क्या नाम है सर आपका? बुधराम नेहरा, एडवोकेट, स्टेट प्रेसिडेंट, इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन हरियाणा एवं जिला संयोजक संविधान बचाओ संघर्ष समिति पलवल, जिला पलवल, हरियाणा। सर 5 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है, किस संदर्भ में भारत बंद होगा और कौन कौन इसमें आपका साथ देने को? संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने काफ़ी समय पहले ऐलान किया हुआ है कि हम 5 मार्च को भारत बंद का ऐलान करते हैं, जिसमें 61 संगठन तो एक ही ऑफशूट विंग है, जहां पर बहुजन क्रांति मोर्चा है, जिसमें बेरोजगार मोर्चा है, महिला मोर्चा है, वकीलों का ILA का संगठन है, IMPA है, डॉक्टरों का संगठन है। इस तरीके से इसके अलावा अखिलेश जी यादव ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी उसमें साथ देंगे। उधर से जो लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जगनेश मेवानी जी हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। तथा इसके साथ साथ सामाजिक जो संगठन हैं जो इसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि संविधान के दायरे में रहकर संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से जो काम किया जा रहा है, आज संविधान को यहाँ पर जो केंद्रीय सरकार है उसने बड़े अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, उन सभी के हक और अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। उन हक और अधिकारों को बचाने के लिए संविधान समिति, जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति है, वो अब सामने मैदान में आई हुई है। क्योंकि यहाँ पर ये एक जातिगत, व्यक्तिगत और धर्मवादिता, क्षेत्रवादिता का सवाल नहीं है, संविधान बचाने का सवाल है। संविधान बचेगा तो यहाँ पर SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, लिंगायत है, जैन है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, उन सभी के हक और अधिकारों का मामला है, वो सभी लोग उसमें सुरक्षित होंगे। तो ST SC आपने बताया कि ST SC OBC इनका आपको समर्थन मिल रहा है? हाँ, सभी का समर्थन है। इसमें जर्नल अकाउंट नहीं करते आप? जर्नल इसमें काउंट नहीं होते। जर्नल को जो इस केंद्रीय सरकार ने बड़ी चालाकी से उनको 10% जो आरक्षण दिया है, उसकी आड़ में इन लोगों का SC ST OBC और माइनॉरिटी के संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) के माध्यम से उनको जो आरक्षण में जो प्रोविजन किया गया है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। जैसे भारत में 40 यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन 40 यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का एक भी बैकवर्ड क्लासेस का हमारा भाई लेक्चरर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। तथा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के देखते हैं तो 1 या 2 मुश्किल से मिलेंगे। जे उन यूनिवर्सिटियों में क्यों नहीं है? और अभी 13 पॉइंट रोस्टर जो लाकर इन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनके वो ऐसा लगता है, उनके आकलन से देखा जाए तो यहाँ पर तो उनके सिवा केवल जो कुछ चंद लोग हैं, उनके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। उनकी सोच जो है, उन्होंने केवल उनको ही डेवलप करने के लिए किया है। उनको डेवलप करने का मतलब है वो लोग 80 यानी 79.2% पर क्लास 1 की पोस्टों पर विराजमान है, 79.8 पर क्लास 2 की पोस्टों पर विराजमान है, और यहाँ तक 10% जो आरक्षण का जो प्रोविजन उनके लिए किया है, तो इस प्रकार 80 पर तो ऑलरेडी विराजमान है और 10% इसके माध्यम से हो जाएगा तो वो 90% पर पहुँच जाएंगे। केवल मात्र चंद लोग वो 90% पर कब्जा किए हुए हैं और 85 और 90% जो पॉपुलेशन है वो मात्र 10% में सिमट कर रह जाएगी। कल के भारत बंद को लेकर कोई अपील करना चाहेंगे लोग? कल हमारी ये अपील है, यहाँ पर तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटीज के सभी संगठनों से और सभी बहनों भाइयों से हमारी ये गुजारिश है, ये अपील है कि वो कल भारत बंद में बढ़ चढ़कर देश के कोने कोने से, और इवन देन हरियाणा में, जो हरियाणा की बात चल रही है, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हम हरियाणा में भी अपने सभी बहन भाइयों से सबसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि कल वो अपने हक और अधिकारों की सुरक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए, यानी संवैधानिक तरीके से
सड़कों पर आएं और अपनी जो भावना है, संविधान बचाने की अपनी सोच है, अपनी थिंक है, उसको अपनी जो मुहिम है उसको सेंटर तक, देश और विदेश तक भी पहुंचाने में संविधान बचाओ संघर्ष समिति का सहयोग करें। और सभी संगठन अपने बैनर, अपने जो स्लोगन्स हैं वो लिख कर आएंगे और सभी जो संगठन हैं वो अपने अपने तरीके से उसमें आएंगे। और लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि वो किसी प्रकार की क्षति, और वो सरकार की संपत्ति है, वो हमारी अपनी निजी संपत्ति समझते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। हम उस संविधान के दायरे में काम करेंगे, हिंसा ना करें और कोई किसी प्रकार की हिंसा करेंगे भी नहीं। धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है देवदयाल बौद्ध। बौद्ध साहब, 5 मार्च को भारत बंद का ऐलान है, ऐसे में कितनी संख्या में आपके साथ लोग जुड़ सके अब तक? हजारों की संख्या में SC ST OBC के लोग और जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे और कल शांतिपूर्वक रूप से सड़कों पर उतर कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये बताएंगे कि यदि आपने संविधान के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं किया तो हम एक दिन आपका तख्ता पलट देंगे। कुछ मुख्य बिंदु बताएं जिन पर जरूरत पड़ी 5 मार्च को भारत बंद करने की। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो भर्ती है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, उसमें जो 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली का जो लागू किया सरकार ने वो संविधान विरोधी है। और जो 10% का आरक्षण दिया है जनरल को वो भी संविधान विरोधी है, क्योंकि ये जो आरक्षण है ये गरीबी मिटाने का मुद्दा नहीं है, ये जनप्रतिनिधित्व का मामला है। और ST SC OBC के लोगों को जो आरक्षण दिया गया है वो उनको रिप्रेजेंटेशन देने का मामला है, उनको लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनको आरक्षण दिया गया है। और मैं हरियाणा राज्य स्लम एरिया विकास मोर्चा का प्रदेश संयोजक होने के नाते जितने भी स्लम एरियाज हैं पूरे हरियाणा में, वहाँ हमने अपील की है कि आपके साथ वैसे भी स्लम एरियाज में भेदभाव होता है, विकास में भेदभाव होता है, और साथ ही जो संविधान समाप्त करने की योजना है, संविधान के जो मिटाने की योजना है, उसके आधार पर उनका और भी बंटाधार हो जाएगा। तो इसलिए हम अपील करते हैं जो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो सवर्ण जाति के हैं, उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि संविधान समाप्त होने के बाद उनका भी नुकसान होने वाला है, उनको भी जो हकाधिकार है वो भी छिनने वाले हैं। केवल मात्र 3.5% जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनको लाभ होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यवस्था कायम कर रखी है। मंदिरों के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, पुरोहिताई के माध्यम से जो आमदनी वो कर रहे हैं 3.5 लाख मंदिरों के माध्यम से, सिर्फ उन्हीं को लाभ होने वाला है। और जो जनरल में जो ठाकुर लोग हैं, जो राजपूत लोग हैं, वैश्य लोग हैं, उनका नुकसान होने वाला है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदकिशोर कुशवाहा है। कुशवाहा जी, जो आप 5 मार्च को भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं जी, तो क्या है पूरा मैटर, जरा बताएं। सर ये जो पूरा मैटर है 5 मार्च के भारत बंद का, इसमें 3 मुद्दे रखे गए हैं। सबसे पहला 10% जो स्वर्णों को रिजर्वेशन दिया है, आरक्षण, ये बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है। और दूसरा जो मुद्दा है 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली, ये भी बिल्कुल गैर संवैधानिक है। और EVM मशीन के जरिए जो मौजूदा सरकार है ये जो वोट की चोरी कर रही है, इन्होंने जो आज तक स्पष्ट नहीं किया है कि सरकार जो लोकतंत्र से बननी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आता है बैलेट पेपर, और मशीन के माध्यम से वोटों की हो रही है चोरी। तो चोरी करके ये जो सरकार बनाती है, एक बार कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, और बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। सत्ता परिवर्तन होता है लेकिन जाति परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक ब्राह्मण तंत्र का राज रहा है, और ब्राह्मण तंत्र संविधान को नहीं मानता। ये बात इन्होंने, ये जो मुद्दे आए हैं देश में, जो इन्होंने SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए जो रास्ते बंद किए हैं हायर एजुकेशन के और रिप्रेजेंटेशन के, क्योंकि रिजर्वेशन का जो मामला है, रिजर्वेशन का मामला रिप्रेजेंटेशन से है, नौकरी से नहीं है। बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन, आरक्षण की जो व्यवस्था बनाई थी, वो SC ST OBC के लोगों के लिए देश में प्रतिनिधित्व का मामला था वो, क्योंकि आरक्षण ना तो कोई गरीबी हटाओ स्कीम है और आरक्षण ना ही कोई नौकरी लगाओ स्कीम है, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। क्योंकि इस देश में 1947 से पहले SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, और उनको धन रखने का अधिकार नहीं था, और सामाजिक रूप से भी ये लोग बैकवर्ड थे। तो ये सारे अधिकार बाबा साहब ने संविधान के जरिए जो दिए हैं,
तो आरक्षण जो दिया है वो इन लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व का मामला है। कल की रणनीति बताएं, कल किस तरह से भारत तो बंद सर हमारी रहेगा? कल जो रणनीति है वो ये रहेगी कि पलवल के अंदर रविदास धर्मशाला से पहला मोर्चा शुरू होगा और दूसरा मोर्चा जो है लैनीपुरा में है, और कुछ लोग जो गांव से आ रहे हैं वो सभी लोग जो कोर्ट है पलवल में सचिवालय, सभी लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और एक रैली होगी और उसमें हमारी वीडियोग्राफी भी होगी, ताकि 2 अप्रैल में जिन लोगों ने हमारे मोर्चे में घुस के और जो हिंसात्मक हरकतें की थी उस तरह की कोई हरकत नहीं होगी, क्योंकि आज जो मोर्चा निकलने वाला है भारत बंद को लेके 5 मार्च को, उसकी लीडरशिप है मान्यवर वामन मेश्राम जी के द्वारा, डॉक्टर जयंत जी के द्वारा, डॉक्टर सूरज मंडल जी के द्वारा, डॉक्टर रतनलाल जी के द्वारा और जयंत जिज्ञासु योगेंद्र पी यादव जी। तो ये लोग पूरे भारत में इस 5 मार्च के भारत बंद का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये नेतृत्वहीन नहीं है, ये नेतृत्व में हो रहा है और इसमें मुद्दे हैं और इसमें लोग अपनी स्वेच्छा से आ रही है, क्योंकि सबको इस सरकार से कोई रहम नहीं चाहिए, कोई भीख नहीं चाहिए, सबको अपने हक अधिकार चाहिए। किसको ज्ञापन दिया जाएगा और किसके नाम से? सर ये ज्ञापन डीसी साहब को दिया जाएगा, राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन दिया जाएगा। धन्यवाद।